श्रीमद् भगवद गीता जी की इस पवित्र श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आइए कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं। कल हमने देखा अब अर्जुन सिर्फ सोच नहीं रहे, अब उनका शरीर भी जवाब देने लगा है। हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है, मन बिखर रहा है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जब आप सही जानते हो लेकिन फिर भी कुछ करने की हिम्मत ना हो? आज हम समझेंगे श्लोक 29 से 32, जहां एक महायोद्धा अंदर से टूटने लगता है। आइए शुरू करते हैं। श्लोक 29। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। हे माधव, मेरा शरीर सांस छोड़ रहा है, हाथ कांप रहे हैं, गांडीव भी थामे नहीं थम रहा, मुख सूख गया है, मन विचलित हो उठा है। यह कैसा भय है जो मुझे भीतर से तोड़ रहा है। लगता है यह युद्ध अब बाहर नहीं, मेरे भीतर चल रहा है। अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है। यह सिर्फ डर नहीं है, यह फुल बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। अर्थात जब पूरे शरीर पर एक साथ तनाव का असर दिखने लगे और जब डर या तनाव पूरे शरीर को हिला दे। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो यह वही अवस्था है जिसे आज हम कहते हैं पैनिक रिस्पॉन्स। मतलब जब डर अचानक हावी होकर शरीर और दिमाग पर कब्जा कर ले। गहराई वाले स्तर से देखा जाए तो मन ने हार मान ली है, अब शरीर भी साथ छोड़ रहा है और अब अर्जुन के अंतर्मन की गहराई में धर्म और मोह के बीच की दुविधा है। क्योंकि जो ऊपर दिखता है वो कहानी नहीं, असली सच हमेशा गहराई में छुपा होता है। और जीवन की सीख यह मिलती है कि जब तनाव अपने उच्च स्तर पर हो तो शरीर संकेत देता है, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। 30वां श्लोक। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कहते हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो यह ओवर थिंकिंग प्लस फियर प्रोजेक्शन है। अर्थात जब दिमाग डर को सोच सोचकर भविष्य की सच्चाई बना दे। मन अब वास्तविकता नहीं देख रहा, वह वर्स्ट केस इमेजिन कर रहा है। यानी जब मन हर हाल में सबसे बुरा ही सोचने लगे। और एक गहन सत्य यह है कि जब मन अस्थिर हो तो हर चीज नकारात्मक या प्रतिकूल दिखाई देती है। जीवन की सीख यह मिलती है कि जब मन में स्पष्टता नहीं होती तब वह खुद ही भ्रम की दुनिया रचने लगता है। श्लोक 31 और 32। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगसुखानि च।
अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपने ही लोगों को मारकर कोई शुभ नहीं दिख रहा। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। आगे अर्जुन कहते हैं, हमें राज्य, सुख या जीवन से क्या लाभ, जब उन्हीं लोगों को मारना पड़े जिनके लिए ये सब चाहिए। और सरल शब्दों में कहें तो अर्जुन पूरी तरह उलझन में है और भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि यह युद्ध जीत कर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिनके लिए जीते हैं अगर वही नहीं रहेंगे तो जीत का क्या लाभ। यह भावनात्मक पतन की चरम अवस्था है। यह वह क्षण है जहां लक्ष्य बिखर गए, महत्वाकांक्षा मिट गई और उद्देश्य खो गए। गहरी अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो जब मन विचलित हो तो सबसे बड़ी सफलता भी व्यर्थ लगती है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक परत छुपी हुई है कि यह कोई क्षणिक दूरी नहीं, यह भीतर तक जला देने वाली भावनात्मक थकान है। जीवन की सीख यह मिलती है कि फैसला कभी भी उस समय मत लो जब आप भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं। वह अर्जुन जिसके लिए युद्ध ही जीवन था, आज कह रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि गहरी व्याख्या की जाए तो यहाँ 3 निर्णायक भावनात्मक टूटन होते हैं। पहला, शारीरिक पतन, शरीर नियंत्रण खो रहा है। दूसरा, मानसिक अस्थिरता, मन भ्रमित हो चुका है। तीसरा, उद्देश्य का पतन, जीत भी बेकार लग रही है। यह पूरे तंत्र के बंद हो जाने जैसा है, मानो पूरा अस्तित्व ही एक पल में ठहर गया हो, जैसे सब कुछ बंद हो गया हो। वास्तविक जीवन में उपयोग देखें तो तनाव को नजरअंदाज मत करो, भावनाओं के तूफान में बड़े फैसले मत लो। जब कुछ गलत लगे ठहर जाओ, फैसला मत करो। आज के श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? पहला, तनाव सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी दिखता है। दूसरा, अस्थिर मन अक्सर भ्रम पैदा करता है। तीसरा, भावनात्मक अवस्था हमारे लक्ष्यों को विकृत कर देती है। चौथा, टूटना स्वाभाविक है लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। कल हम देखेंगे अब अर्जुन अपने निर्णय को उचित सिद्ध करेंगे। वह बताएंगे क्यों यह युद्ध गलत है। कल मिलते हैं श्लोक 33 से 36 के साथ, जहां भावनाएं हावी होकर तर्क का रूप ले लेंगी। अगर आप अपने मन की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा को जारी रखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।